नमस्कार साथियों। और सबसे पहले आपको अपने बिहार टॉप क्लासेस में स्वागत है। और आज हम एक नई वीडियो में लेकर आए हैं। आज जो है हम सीखेंगे रूट का जोड़ घटाव गुना एवं भागा सीखने वाले हैं। ठीक है ना, है ना। ये बहुत लोगों को दिक्कत होती है ये सब चीज़ें करने में कि रूट में हम कैसे जोड़े, कैसे घटाएं, कैसे गुना करें और कैसे भाग करें। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो आपको पूरी हर एक दिन मिलेगा। ठीक है ना। आपको बेसिक वीडियो पर हम पूरा काम कर रहे हैं। आप अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। मेरा एक ही मकसद है कि आप मेरे जो भी वीडियो देखते हैं कुछ ना कुछ सीखने का मिले, बस हम यही चाहते हैं। ठीक है ना। और रूट का जोड़ घटाव गुना आज हम सीख जाते हैं बढ़िया से, तो आगे जाकर हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न आता है, हमने देखे हैं। ठीक है ना, कि रूट रूट से अधिकतर सवाल रहता है और रूट में लोग फंसता भी बहुत अधिक है। ठीक है ना, उसमें बहुत सारे दिक्कत होता है। तो सबसे पहले हम जोड़ सीखते हैं कि अगर सिंपली इस प्रकार का दिया जाता है कि रूट में 5 प्लस रूट में 5 क्या होगा। अगर रूट में 5 और रूट में 5 दे दिया जाए तो इसका क्या बनता है बताइए। अगर समझ में आ रहा हो तो ठीक है। देखिए क्या होगा ना, कि अगर इस प्रकार के प्रश्न रहता है कि रूट में 5 और रूट में 5 अगर सेम संख्या रहेगा तो जुटने का चांस है। ठीक है ना, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर सेम संख्या है तो रूट में जुटेगा, अगर नहीं है तो ये नहीं जुटेगा। अब देखिए क्या है ना, कि अगर कुछ नहीं होता है ना तो इसके आगे एक रहता है ना, क्योंकि सबका बाप एक है। ठीक है ना, कुछ नहीं है तो एक है। जब देखो एक एक को हम जोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम बहुत बेसिक से लेकर चलेंगे। अगर हम एक एक को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, 2 आता है। ठीक है ना, हमने एक एक को जोड़ा है तो 2 आ गया। इसी प्रकार तो देखिए अगर रूट रूट में जोड़ते हैं ना तो इसका मान हमेशा रूट 5, यानी कि जो रूट में दिया जाता है मान वही मान आ जाता है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं अगर समझ में आ गया तो आप थम्स अप कीजिएगा। ठीक है ना, आप लाइक कीजिएगा जरूर। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम अगला प्रश्न को ले, कि अगर इस प्रकार का प्रश्न दे दे, दूसरा प्रश्न हम कहते हैं कि रूट में 7 प्लस रूट में 7 और 2 रूट 7 क्या होगा, इसका कैसे बनेगा, इसका बताइए। अगर कुछ नॉलेज है तो बताइए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि हमने कहा कि इसके आगे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है। ठीक है ना, ये छुपा रहता है हमेशा। अब देखिए 1 और 2 को पहले बाहर बाहर को जोड़ लेना है। ठीक है ना, अगर बाहर बाहर जो भी संख्या अगर दिया रहेगा वो जुट जाएगा। ठीक है ना, तो हमने 1 और 2 के जोड़ा तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब दोनों सेम संख्या रूट रूट में है तो इसका मान रूट 7 ही आ जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर इस प्रकार है, इसका आंसर इस प्रकार है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा और बढ़िया भी लग रहा होगा। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों में। ठीक है, हाँ। तो चलिए इसका हम अगला प्रश्न को देखते हैं। हम आज रूट का जो दिक्कतें आपको खत्म कर देंगे हम बिल्कुल जड़ से। ठीक है ना, तो अगर हम मान लेते हैं कि सेम संख्या है सर, तो सेम संख्या तो हम जोड़ देते हैं। लेकिन अगर अलग अलग संख्या आ जाए कि इस प्रकार की रूट 5 प्लस में रूट 7 आ जाए तो हम क्या करेंगे सर बताइए। आप तो अभी बता दिए कि रूट 5 तो जोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर रूट 7 और रूट 5 आता है तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे बताइए। कैसे ऐड करेंगे, देखिए उसका भी उपाय है। अगर आपको रूट 5 और रूट 7 यानी कि रूट में अलग अलग संख्या आता है ना, तो उसको कुछ नहीं करना है, जैसे के तैसे उधर उतार देना। यानी कि ये जुटता नहीं है, रूट 5 प्लस में रूट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। देखिए तो इसी प्रकार करना है कि अगर रूट 5 प्लस रूट 7 यानी कि रूट में अलग अलग संख्या दिया जाता है तो उसको जोड़ना नहीं है, सेम उसी प्रकार उधर उतार देना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि चलिए सर आप तो ऐसा बता दिए, कुछ इससे बड़ा हो जाए तो क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि रूट में 2 रूट 2 प्लस में 3 रूट 2 प्लस में रूट 7, तो अगर इस प्रकार आ जाए सर तो क्या करेंगे हम, है ना। तो क्या करना है, तो देखिए करना कुछ नहीं है। तो यहाँ पर दो संख्या देखो सेम है, यहाँ पर इसको बाहर बाहर जोड़ देना है। ठीक है ना, बाहर बाहर इसको जोड़ देना है। ठीक है ना, क्योंकि बाहर जब संख्या सेम रहेगा उसी के साथ जोड़ना, नहीं रहेगा उसको साथ नहीं जोड़ना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जोड़ देना है। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5
अब रूट अंदर अंदर सेम संख्या है तो रूट 2 को हम रूट 2 लिख देंगे, यहाँ पर प्लस है तब प्लस लगा देंगे, और रूट 7 को रूट 7 हम लिख देंगे ऐसे, ठीक है ना। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल कर दिया। बताइए अब जोड़ वाला में कोई दिक्कत है आपको? कमेंट कीजिएगा जरूर। समझ में आ रहा है तो कमेंट एकदम धड़ाक से एकदम प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, एकदम बढ़िया वाला, ठीक है ना। चलिए आगे हम अभी हमने क्या देखा है, इसको हमने जोड़ देख लिया है, ठीक है ना। जोड़ समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं घटाव करने के लिए, ठीक है ना। अब घटाव समझते हैं कि अगर हम पहला सवाल दे कि रूट 3 माइनस रूट, अगर हम 3 देते हैं तो इसका आंसर अब क्या होगा, आपको दिमाग में बत्ती जल गया आपका, ठीक है ना, कि नहीं ये आंसर इसका ऐसा आएगा, ठीक है। चलिए देखिए जैसा हम बचपन में बनाए होंगे कि 3 माइनस अगर हम 3 करते हैं तो 0 आता होगा, 5 माइनस 5 करते थे तो 0 आता होगा, 2 माइनस 2 करते थे तो 0 आता होगा, है ना। x माइनस x करेंगे ना तो फिर भी 0 आएगा, y माइनस y करेंगे ना फिर भी 0 आएगा। तो यहाँ पर भी तो वही चीजें कहा जा रहा है ना, यहाँ पर भी वही चीज कहा है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं कि अगर कि रूट 3 माइनस रूट 3 दिया जाता है ना तो आपका 0 आंसर होगा। क्या होगा? 0 आंसर। क्लियर है? 0 आंसर होगा, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि दूसरा प्रश्न इस प्रकार देता है ना, क्या देगा कि अगर इस प्रकार प्रश्न आता है तो क्या बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। देखिए कि 5 रूट 6 माइनस 2 रूट 6, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 5 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6, इसका क्या होगा। आपने तो अभी देखा कि रूट 3 माइनस रूट 3 दिया हुआ था तो हमने जोड़ दिया, ठीक है ना, उसको हमने लिख दिया है। लेकिन अगर इस प्रकार आ जाएगा तो क्या करेंगे, एकदम जोड़ के जैसा है, जैसा आपने जोड़ बनाया था। तो पहले बाहर वाला संख्या को माइनस कर लीजिए। क्या करना है, बाहर वाला संख्या को माइनस करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बच गया। अब सेम संख्या है तो सेम संख्या को लिख देंगे हम, ठीक है ना, सेम संख्या को जितना है उतना हम लिख देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार दूसरा का भी आंसर आ चुका है। अगर कह दे सर कि 3 नंबर में, अगर 3 नंबर में कह दे कि 7 रूट 2 माइनस 2 रूट है ना, 2 रूट या तो 3 कुछ भी अगर हम कह दे, है ना, अगर इसमें लिख दे कि 3 रूट 5 है सर, तो बताइए क्या होगा, तब क्या होगा बताइए, है ना। देखिए जैसे हमने जोड़ में बताया था कि अगर रूट की संख्या अलग अलग है ना तो जुटेगा ना तो घटेगा, ठीक है ना। अगर रूट में संख्या इस प्रकार है तो इस प्रकार होगा। तो जैसा दिया जाता है ना सेम उस प्रकार लिख दो। तो रूट में यानी कि 7 रूट 2 माइनस 3 रूट 5, इस प्रकार देखिए इसका आंसर हो जाता है। बस यही करना होगा और कुछ नहीं, कि अगर रूट में अलग अलग संख्या है तो वो तो ना ही तो जोड़ सकते हैं और ना ही तो घटा सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और हम यानी कि जोड़ घटाव तक हमने अभी सीख लिया है। अब चलते हैं अगला पड़ाव। अगला पड़ाव क्या है हमारा, गुना, ठीक है ना। अब गुना सीखने का चांस आया तो अब हम गुना सीखते हैं। इसी प्रकार का सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। आइए आगे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है ना, पहला प्रश्न है, अब सीखेंगे हम गुना। तो रूट में 2 गुने रूट में 2 क्या होगा, रूट में 2 गुने रूट में 2 क्या हो सकता है बताइए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर रूट में 2 दे दिया गया है ना तो उसको जो संख्या दिया जाता है वही संख्या बाहर आएगा, ठीक है ना। देखिए समझ में कैसे, कि इसी संख्या को अगर हम इस प्रकार कर दे कि रूट में 2 गुने 2 हमने कर दिया, यानी कि इसको हम बड़ा संख्या यानी कि बड़ा रूट ले लिया है। यानी कि जब इसका जोड़ा लग रहा है तो गुणनखंड पढ़ा होगा कि जिसका जोड़ा लगता है ना उसकी संख्या बाहर होता है। यानी कि 2 जोड़ा लग रहा है तो 2 यानी कि बाहर हमने कर दिया। इसी प्रकार अगर रूट रूट में संख्या सेम रहेगा तो जो संख्या दिएगा वही बाहर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब क्या है कि अगर मान ले कि इस प्रकार दिया है कि दूसरा प्रश्न है कि 6 रूट, देखिए 6 रूट 3 गुने 2 रूट 3 कितना होगा, 6 रूट 3 और 2 रूट 3 कितना हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले कहा कि बाहर वाली संख्या को गुना कर देना है, बाहर वाले सबसे पहले करना है। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12,
अब ये इसको रूट रूट से बाहर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 3। अगर ये दोनों में आपस में गुना करते हैं तो 12 तिया 36 आंसर इसका आता है। क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, अगर मान ले कि इस प्रकार थोड़ा सा हार्ड करते हैं, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखिए, अगर हम तीसरा प्रश्न ले कि 8 रूट 2 गुने, है ना, 5 रूट 2, अगर इस प्रकार दे दिया जाए तो क्या करेगा, है ना। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो सबसे पहले हमने कहा कि बाहर वाले संख्या का गुना करो, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 गुने, अब जो संख्या दिया गया रूट में उस संख्या को बाहर कर दो, तो 40 दूना कितना हो जाता है 80। इस प्रकार आंसर आ गया, है ना, 40 दूना 80। चौथा प्रश्न है, अगर चौथा प्रश्न समझ में आ गया होगा तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को बिल्कुल उस दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा कि जो इस सब चीज़ों से, है ना, क्या है, समझ नहीं है, वो चीज भेजिएगा, उस समझ में उसको आ जाएगा बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है ना। देखिए, अब 8 रूट 2 गुने 12 रूट 2, ठीक है ना, 8 रूट 2 और 12 रूट 2। देखो, ये दोनों सब जगह हमने सेम सेम लिया है। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं इस प्रकार, ठीक है ना, इस प्रकार चेंज कर देते हैं। अब इसको हम जोड़ने का प्रयास सॉरी गुना करने का प्रयास करते हैं कि देखिए बरोट कितना होता है, पहले हम बाहर बाहर को गुना कर लेंगे। बरोट कितना होता है, बरोट 96, ठीक है ना, बरोठी 96। अब संख्या अगर सेम रहता है तो बाहर होता था, लेकिन अलग अलग है तो इसको आपस में ही गुना करना पड़ेगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी कि रूट 6 आंसर इसका आ जाएगा। समझ में आ गया क्या, बताइए। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है। अगर एक लास्ट प्रश्न इसमें से ले, कहे हम कहते हैं कि 6, है ना, देखिए 6 रूट 9 गुने, है ना, अगर इस प्रकार दे कि 6 रूट 9 गुने, है ना, गुने 2 रूट 2, बताइए तो फिर क्या होगा। तो हम कहते हैं कि पहले बाहर बाहर वाला का गुना कर लेंगे, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, फिर ये अंदर रूट रूट में गुना कर देंगे तो 9 दूनी 18, है ना, तो यानी कि 12 रूट 18 इसका आंसर होता है, ठीक है ना। तो हमने गुना भी सीख लिया है, ठीक है ना, जोड़ भी सीख लिया है, घटाव भी सीख लिया है। अब इसका बारी आता है भाग करने का, है ना, अब इसका बारी क्या आता है, भाग करने का। तो हम भाग कर लेंगे अब, ठीक है ना, भाग थोड़ा सा तेज में करेंगे, ठीक है। अब आता है इसका भाग करने का, तो भाग में पहला प्रश्न है कि रूट 13 भागा करेंगे रूट हम 13, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न था। तो अब देखिए इसको कैसे हम बना सकते हैं, कैसे बनेगा। जैसे इस प्रकार अगर देता है कि 5 भागा 5, तो आप इसको बट्टा में लिखते थे कि नहीं, कि 5 5, इसको कटाते थे एक बार में। तो सेम चीजें यहाँ पर भी है कि रूट का लिखेंगे रूट 13 और फिर बट्टा में लिखेंगे रूट 13, कटा देंगे, कितने बार में कटेगा, एक बार में, है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न अगर ले कि रूट 5 भागा रूट 5, तो इसको भी उसी प्रकार कर लेंगे कि रूट 5 बट्टा कर देंगे रूट 5, कटा देंगे कितने बार में, तो एक बार में। इसका भी आंसर इस प्रकार आता है। अगर अगर मान लेते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे कि 12 रूट 2 भागा, है ना, तीसरा प्रश्न लेते हैं, और 2 रूट 2, है ना, 2 रूट 2 अगर आ जाते हैं तो क्या करता था, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, भागा बट्टा में करेंगे, है ना। तो 12 रूट 2 बट्टा करेंगे 2 रूट 2। सबसे पहले रूट संख्या कट गया, है ना, रूट संख्या कट गया। अब इसको कितने बार में कटा देंगे, 6 दूनी होता है 12, यानी कि इसका आंसर आ गया कितना, 6 आ गया है। जैसे हमने बचपन में भागा बनाते हैं तो सेम उसी प्रकार का है, बस संख्या यहाँ पर आगे पीछे है, ठीक है ना। चलिए एक आध प्रश्न और करा देते हैं इसमें से कि हमने कि 25 रूट 6 भागा, है ना, 5 रूट 6। तो इसको सबसे पहले हम बट्टा में करेंगे, तो 25 रूट 6 भागा करेंगे 5 रूट 6। देखो 6 से 6 कट गया एक बार में, 25 कट जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आंसर, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो आप शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।